मैं शिव कुमार शास्त्री, प्रवक्ता संस्कृत, अपने YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए विभिन्न कक्षाओं के संस्कृत पाठ लेकर आता हूं। यदि आपको यह शिक्षण अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा एकादश के लिए ऋतु चित्रणम जो द्वितीय पाठ है पढ़ेंगे। यह पाठ महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण से संकलित है और आज के इस पाठ में 11 श्लोक हैं जिनके अंदर विभिन्न ऋतुओं के वर्णन किए गए हैं। तो आओ इसी क्रम से पढ़ते हैं। भगवान राम लक्ष्मण से वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखानिलोयम सौमित्रे काल प्रचुर मन्मथः गंधवान सुरभिर्माशो जात पुष्प फलद्रुम। सुखानिलो, सुख देने वाली हवा, अयम यह, सौमित्रे लक्ष्मण, काल समय, प्रचुर मन्मथः प्रचुरता से काम वासना को बढ़ाने वाला या कामदेव का, गंधवान गंध से युक्त, सुरभिर्माश हो वसंत का ये महीना, चैत्र का ये महीना, जात उत्पन्न, पुष्प फूल फल, द्रुमः और वृक्ष, अर्थात हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, सुख अनिलः अयम, ये जो हवा है ये सुख देने वाला है। काल प्रचुर मन्मथः, और काम वासना को बढ़ाने वाला है। गंधवान, सुगंध से युक्त, जात पुष्प फल द्रुमः, अर्थात ऐसे वृक्ष जिनके ऊपर फूल और फल लग चुके हैं उनसे युक्त, यह सुरभिर्मासः अस्ति, वसंत का महीना है, अर्थात चैत्र का महीना है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। पुष्प भार समृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभि पुष्पिताग्राभि उपगूढ़ानि सर्वतः। भगवान श्री राम लक्ष्मण को वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से समृद्ध, भरी हुई, लदी हुई, शिखराणि शिखर, समन्ततः चारों ओर, लताभिः लताओं से, कैसी लताएं, पुष्पिता अग्राभि, अर्थात जिनके अग्रभाग पुष्पित हो चुके थे, फूलों से भर चुके थे, उपगूढ़ानि भरे हुए, सर्वतः चारों ओर से, अर्थात वृक्षाणाम शिखराणि, वृक्षों के शिखर, समन्ततः चारों तरफ से, पुष्प भार समृद्धानि, फूलों के भार से भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, सर्वतच, और सब तरफ से, पुष्पिताग्राभि लताभिः, पुष्पित हो चुके हैं, फूलों से खिले हुए, अग्रभाग वाली लताओं से, उपगूढ़ानि भरे हुए संति हैं, अर्थात वृक्षों के शिखर चारों ओर से पुष्पों के भार से लदे हुए हैं, भरे हुए हैं,
और सब तरफ से पुष्पित हुए अग्रभाग वाली लताओं से युक्त हैं, भरे हुए हैं। अब तीसरा श्लोक देखते हैं। पतितै पद्मानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडत्युः समन्ततः। पतितै गिर चुके, पद्मानैश्च और जो गिर रहे हैं, पादपस्थैश्च और जो पेड़ों के ऊपर विराजमान हैं, मारुतः हवा, कुसुमई फूलों से, पश्य देखो, सौमित्रे लक्ष्मण, क्रीडत्युः अर्थात खेलते हुए के समान, समन्ततः चारों ओर। हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पश्य देखो, मारुत हवा, पादपस्थई पेड़ों के ऊपर विराजमान, पतितई और जो गिर चुके हैं, पद्मानैश्च और जो गिर रहे हैं, कुसुमई उन फूलों के साथ, समन्ततः सब ओर से, चारों ओर से, क्रीडत्युः मानो खेल रहे हूं। फिर से देखिए। हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पश्य देखिए, मारुत हवा, पतितई जो पुष्प गिर चुके हैं, पद्मानैश्च और जो गिर रहे हैं, पादपस्थई और जो पेड़ों के ऊपर अभी लगे हुए हैं, चारों तरफ से मानो उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हों। अगला श्लोक पढ़ते हैं बच्चों। इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने बताया, क्वचित् प्रकाशम क्वचित् अप्रकाशम नभ प्रकीर्णाम्बोधरं विभाति क्वचित् क्वचित् पर्वतसन्निरुद्धं रूपं यथा शान्तमहार्णवस्य। क्वचित् प्रकाशम, कहीं पर प्रकाश, क्वचित् अप्रकाशम, कहीं पर अंधकार से युक्त, नभः आकाश, प्रकीर्ण अंबोधरम फैले हुए बादलों वाला, विभाति सुशोभित हो रहा है। क्वचित क्वचित पर्वत निरुद्धम और कहीं कहीं पर पर्वतों से रुका हुआ या घिरा हुआ, रूपम यथा शांत महार्णस्य, शांत पड़ चुके महासागर का रूप जैसे सुशोभित होता है, उसी प्रकार आकाश सुशोभित हो रहा है, अर्थात वर्षाकालीन आकाश सुशोभित हो रहा है। फिर देखिए, कहीं प्रकाश और कहीं पर अंधकार से युक्त नभ आकाश है, वह प्रकीर्ण अंबुधरम फैले हुए बादलों वाला विभाति सुशोभित हो रहा है। और क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर पर्वत सन्निरुद्धम पर्वतों से घिरा हुआ या पर्वतों से रुका हुआ, शांत महार्णवस्य शांत पड़ चुके महासागर के रूप के समान ये सुशोभित हो रहा है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। समुद्वहंत सलिलाति भारम ब्लाकिनो वारिधरा नदंत मैत्सु श्रृंगेषु महिध्राणाम विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। समुद्वहंतः वहन करते हुए, सलिलाति भारम जल के अत्यधिक भार को, ब्लाकिनो बगलों की पंक्तियों से युक्त, वारिधरा बादल, नदंतः गर्जना करते हुए, महत्सु श्रृंगेषु ऊंची ऊंची चोटियों पर,
महिधराणाम पर्वतों की विश्रम्य विश्रम्य आराम करते हुए पुनः प्रयान्ति फिर से चल रहे हैं। अर्थात सलिलाति भारम समुद्रोदहन्तः जल के अत्यधिक भार को समुद्वहन्तः वहन करते हुए ब्लाकिन वारिधराः बगुलों से युक्त बादल महिद्राणाम महत्सु श्रृंगेशु पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटियों पर विश्रम्य विश्रम्य बार बार आराम करके नदन्तः गर्जना करते हुए पुनः प्रयान्ति आगे चल रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत्गजा वनान्ता प्रिया विहीना शिखिन प्लवंगा। वहन्ति बहते हैं, वर्षन्ति बारिश करते हैं, नदन्ति गर्जना करते हैं, भांति सुशोभित हो रहे हैं, ध्यायन्ति ध्यान लगा रहे हैं, नृत्यन्ति नाच रहे हैं, समाश्वसन्ति आश्वस्त हो रहे हैं। नद्यो नदियाँ, घनः बादल, मत गजा मत वाले हाथी, वनांतः वन में रहने वाले वन प्रदेश में रहने वाले, प्रिया विहीनः प्रिया से विहीन, शिखिनः मोर, प्लवंगाः और वानर। तो पहली लाइन में सारी की सारी क्रियाएं हैं और दूसरी जो पंक्ति है उसमें इस सभी की कर्ता हैं। देखिएगा, नद्यः वहन्ति नदियां बहती हैं, घनः वर्षन्ति और बादल बरसते हैं, मत गजाः नदन्ति मत वाले जो हाथी हैं वो गर्जना करते हैं, और वनांता भांति और वो जो वन प्रदेश हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। प्रिया विहीनः ध्यायन्ति और जो अपनी प्रियतमा से विहीन हैं वो ध्यान लगा रहे हैं। शिखिनः नृत्यन्ति मोर नाच रहे हैं। प्लवंगाः समाश्वसन्ति और वानर हैं वो एक दूसरे को आश्वस्त कर रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं। तो ये सारा का सारा वर्षाकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हीं को दर्शा रहा है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में वर्षा ऋतु के बीतने के बाद सर्द ऋतु जब आ जाती है तो उसका चित्रण किया गया है। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम क्रौंच सवनम शालिवनम विपक्वम मृदुश्च वायुर्विमलश्च चंद्र शशन्ति वर्ष व्यापनीत कालम। जलम प्रसन्नम जल प्रसन्न है, स्वच्छ है। कुसुम प्रहासम फूल खिल चुके हैं। क्रौंच सवनम और क्रौंच पक्षी अर्थात पपीहे आवाज कर रहे हैं। शालिवनम और धान के जो खेत हैं, फसल है, विपक्वम वो पक चुकी है। मृदुश्च वायु और वायु मधुर हो चुकी है, स्वच्छ हो चुकी है। विमलश्च चंद्रमा और चंद्रमा भी निर्मल और साफ दिखाई दे रहा है। शशंति जो बता रहे हैं वर्ष व्यपनीत कालम, वर्षा का जो काल है वो व्यपनीत अर्थात बीत चुका है, अर्थात सर्द ऋतु आ चुकी है। फिर देखिएगा, प्रसन्नम जलम जल स्वच्छ हो चुका है। कुसुम प्रहासम फूल खिल चुके हैं। क्रौंच सवनम पपीहे आवाज कर रहे हैं। विपक्वम शालिवनम और धान के खेत पक चुके हैं। मृदु वायु वायु मधुर हो चुकी है। विमलश्च चंद्र चंद्रमा निर्मल हो चुका है। वर्ष व्यपनीत कालम ससंति ये सारी की सारी चीजें वर्षा ऋतु बीत चुकी है ऐसा बता रहे हैं, अर्थात सर्दी ऋतु या शरद ऋतु आ चुकी है। बच्चों, अगले श्लोक में भी शरद ऋतु का वर्णन ही किया गया है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, लोकम सुवृष्टया परितोषित्वा नदीस्तटाकानि च पूरित्वा निष्पन्न सस्यां वसुधां च कृत्वा त्यक्त्वा नभतोयधरा प्रयाता।
लोकम संसार को सुवृष्टया अच्छी बारिश से परितोषयित्वा संतुष्ट करके नदी ही नदियों को तटाकानी और तालाबों को चपुरित्वा भर के निष्पन्न सस्याम फसल से युक्त करके वसुधाम धरती को कृत्वा मैंने करके त्यक्तवा त्याग कर नभः आकाश को तोयधरः बादल प्रयातः प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, अर्थात वर्षा का समय बीत चुका है। फिर से देखिए, तोयधरः बादल सुवृष्टया अच्छी वर्षा से लौकम संसार को प्रीतोषित व संतुष्ट करके प्रसन्न करके खुश करके नदी तटाकानी च पुरित्वा नदी और तालाबों को भर के वसुधाम च और पृथ्वी को निष्पन्न सस्याम फसल से हरा भरा करके कृत्वा करके नभः आकाश को त्यक्तवा छोड़कर प्रयातः जा रहे हैं, अर्थात वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है ऐसा संकेत दे रहे हैं और शरद ऋतु आ चुकी है ऐसा संकेत दे रहे हैं। अगले श्लोक में हेमंत ऋतु का वर्णन किया गया है। रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण मंडल निस्वासंधि आदर्श चंद्रमान प्रकाशते। रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि ने संक्रांत दबा दिया सौभाग्य जिसका सौभाग्य, अर्थात सूर्य में समा चुकी है जिसकी शोभा। तुषार अरुण मंडल, ओस के बिंदुओं के कारण लाल घेरे वाला चंद्रमा, निश्वास अंध इव आदर्श, सांसों के कारण मलिन पड़ चुके दर्पण के समान न प्रकाशते हैं, प्रकाशित नहीं हो रहा है। अर्थात हेमंत ऋतु में सूर्य में जिसकी शोभा प्रवेश कर चुकी है, मिल चुकी है, अर्थात सूर्य ने जिसकी कांति को मलिन कर दिया है। तुषार अरुण मंडल, और ओस के बिंदुओं के कारण जिसका मंडल है वो लाल हो चुका है, अतः वह उसी प्रकार प्रकाशित नहीं हो रहा है जिस प्रकार निश्वास वायु से मलिन हुआ दर्पण प्रकाशित नहीं होता। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें भी हेमंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। वाष्प संचन सलिला ऋत्विज्जीय सारसा हिमाद्रबालोका तीरै सरितभान्ति साम्प्रतम्। वाष्प संचन सलीला, वाष्पों से, कोहरे से, संचन आच्छादित, सलीला जल वाली। ऋत विज्ञेय सारसाः, ऋत शब्द, विज्ञेय पहचाने जाने वाली, सारसाः सार्स पक्षियों वाली, अर्थात सार्स पक्षियों की आवाज से पहचाने जाने वाली। हिमाद्र बालुका, बर्फ से गीली पड़ चुकी बालू वाले तीरई किनारों के द्वारा सरितो नदी भांति प्रकाशित हो रही है, जानी जा रही है। सांप्रत्यम इस समय, अर्थात इस कोहरे से युक्त हेमंत ऋतु में वाष्प संचन सलीलाः, अर्थात कोहरे से ढकी हुई जल वाली, ऋत विज्ञेय सारसा अपने शब्द से पहचाने जाने गए सार्स पक्षियों वाली, और हिमाद्र बालू का तीरई बर्फ से युक्त बालू रेत वाले किनारों के द्वारा सांप्रतम सरितः भांति इस समय नदियां प्रकाशित हो रही हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें उदय होते हुए चंद्रमा की शोभा को बताया गया है कि चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहे हैं।
हंसो यथा राजत्पञ्जरस्थ सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थ वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थ चंद्रोऽपि बभ्रास्तथाम्बरस्थ। अर्थात हंस यथा जिस प्रकार राजत पंजरस्थ चांदी के पिंजरे के अंदर स्थित, और सिंह यथा मंदर कंदरस्थ और शेर जैसे मंदराचल के गुफाओं में, वीर यथा और जिस प्रकार वीर गर्वित कुंजरस्थ है गर्विले हाथी के ऊपर विराजमान, चंद्रोअपि चंद्रमा भी बभराज सुशोभित हो रहा है तथा उसी प्रकार अंबरस्थ आकाश में विद्यमान होकर विराजमान होकर, यथा जिस प्रकार राजत पंजरस्थ चांदी के पिंजरे के अंदर विराजमान हंस राजते सुशोभित होता है, यथा जिस प्रकार मंदर कंदरस्थ मंदराचल की गुफाओं के अंदर सिंह शोभते शेर की शोभा होती है, यथा जिस प्रकार गर्वित कुंजरस्थ गर्विले वीर की हाथी के ऊपर शोभा होती है, तथा अंबरस्थ चंद्र पे बभराज उसी प्रकार आकाश में विद्यमान चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है।